साधक किसी समाज में रहता है। समाज और व्यक्ति का घनिष्ठ संबंध है। एक एक व्यक्ति इकट्ठा होकर के समाज बनता है। इसी ढंग से परिवार बनता है। गृहस्थों के समूह को परिवार कहते हैं, विरक्तों के समूह को समाज कहते हैं। व्यक्ति के अंदर का विकास समाज का विकास है। अंदर से ही बाहर निकलता है। बीज से फूट करके अंकुर निकलता है और बीजी असर पूरे वृक्ष में व्याप्त होता है। बरगद का दाना बहुत महीन होता है, लेकिन उसमें वह स्वभाव और शक्ति होते हैं जिससे एक विशाल वृक्ष पैदा होता है और बहुत दीर्घायु, हजारों वर्ष तक भी। विदेश में एक वृक्ष 5000 वर्ष का है, बरगद का है। विद्वान कल्पना करते हैं जब हमारे यहाँ महाभारत युद्ध हुआ था तब वो पौधा निकला होगा। कबीर वट 600 वर्षों का गुजरात में है ही, और हावड़ा में बरगद का वृक्ष वो 600 से तो कम है, लेकिन वो भी है सैकड़ों वर्षों का। लेकिन बरगद के दाने से मटर का दाना बहुत बड़ा होता है, परंतु उसमें वो शक्ति नहीं होती विशाल वृक्ष पैदा करने। वो एक पौधा पैदा करता है और कुछ ही दिन में फूल फल करके समाप्त हो जाता है। 2-3 महीने में उसकी आयु समाप्त। बीज से ही वृक्ष बनता है, भीतर से ही बाहर विकास होता है। व्यक्ति विकसित होते हैं तो समाज विकसित होता है। व्यक्तियों के अच्छे संस्कार, अच्छे आचरण, उनका विकास है, और व्यक्तियों का विकास समाज का विकास है। समाज में ही आदमी संस्कार पाता है, अकेले अकेले में कुछ नहीं पाएगा। एक बच्चा अगर अकेले में पाला जाए और उससे बोला न जाए तो बोलना नहीं जानेगा। जवान हो जाएगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। परिवार और समाज में ही आदमी सीख करके आगे बढ़ता है। कोई ये अहंकार करे कि हम अपना कल्याण खुद कर लेंगे अकेले, उसका दम्भ है। सत्ता से हमें बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, और सबके सहयोग से होने वाला है। साधक का यह काम है कि वो परिवार और समाज में जहां रहता है, प्रेम का प्रकाश उसके चित्त में हो। प्रेम का वातावरण जिस परिवार और समाज में होता है, वह परिवार, वह समाज सुखी रहता है और दूसरे के लिए अच्छा आदर्श रहता है। एक दूसरे के साथ मधुरता का व्यवहार, मीठे वचन, प्रसन्न वदन, सदैव प्रसन्न वदन रहो।
वदन मुख को कहते हैं, और एक बदन शरीर को कहते बदन, लेकिन वदन मुख को कहते, वो संस्कृत भाषा का है। जो वदता है वो वदन, वदता है, बोलता है, मुख बोलता है, मुख से बोला जाता है, मुख वदन है, प्रसन्न वदन। आपके चेहरे सदैव प्रसन्नता में खिले रहने चाहिए, खुश खुश, और दूसरे के साथ मीठा व्यवहार, लेकिन भीतर से ही मीठा व्यवहार होता है। सब कुछ भीतर से निकलता है। अगर भीतर में अहंकार होगा और कामना होगी तो मीठा व्यवहार नहीं होगा। कटु व्यवहार क्यों होता है? संयम के अभाव में शील नहीं आ सकता है। संयम और शील एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का का एक पहलू फाड़ करके अलग कर दिया जाए तो दूसरे पहलू की कीमत नहीं होगी। दोनों पहलू मिल करके सिक्का का मूल्य है। संयम के बिना शील नहीं आ सकता है। संयम अपने लिए है, शील दूसरे के लिए। संयम का फल शील है। जब हम संयमित होते हैं तो दूसरे के लिए शील का बर्ताव करते हैं। संयम जितना घटता है, शील घटता है। मन में जब खटास आती है तो कटु वचन निकलता है। खटास अपना नुकसान करती है, कटु वचन दूसरे को तकलीफ देता है। पहले स्वयं कटु हो गए तब कटु कहे, कटु हो गए तो हम दुखी हो गए। और अगर अंदर ही अंदर कटु हैं तो अपना दुखी रहेंगे, और उसका प्रभाव वाणी में आ गया, कटु बोल दिए तो दूसरा भी दुखी होगा। अपने को संभालना चाहिए। आत्मविजयी ही किसी भी विधा में रहे सफल होता है। नाना संप्रदाय और मत हैं, उनकी भिन्न भिन्न शैलियां और प्रचलन और संस्कार हैं, उनके अपने अपने समूह समाज हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक है, दुखों से अत्यंत निवृत्ति। और ये तभी संभव है जब साधक आत्म विजयी हो, अपने पर विजय करे। अपने पर विजय का अर्थ है अपने मन इंद्रियों पर विजय। इसमें विमत नहीं है। दुनिया के जितने लोग हैं सब इसमें एक मत है। सगुण उपासना कोई करता है, साकार सगुण। कोई श्री राम को माना, कोई श्री कृष्ण को माना, कोई शिव को माना, और भी किसी को मान सकता है। जब तक उसके मन में संयम नहीं होगा, आत्मविजय नहीं होगी, उसकी उपासना कैसे कर सकता है? मन लगा है दुनियादारी में तो उसमें कैसे लग सकता है? वैराग्य से बोध होता है, बोध से उपरति होती है, और उपरति ही कृतार्थ अवस्था है। वैराग्य होता है जब, तो सबसे अनासक्ति हो जाती है और बोध जागृत होता है, स्वरूप का भाव स्थिर होता है। मन में राग कहीं का नहीं है तो बोध भाव चित्त में स्थिर रहेगा।
और बोध भाव सब समय चित्त में स्थिर रहेगा तो उपरति होगी। सांसारिक प्राणी पदार्थों से विरक्ति की भावना, निर्मोहता, अनासक्ति, और अनासक्ति अवस्था, उपरति अवस्था, हर समय रहना, कृतार्थ अवस्था, कहीं भी खिंचाव न होना, कहीं भी आकर्षित न होना, ये कृतार्थ अवस्था है। आकर्षण होता है वो हमारा अविवेक होता है। जितना आकर्षण होता है कूड़े कचड़े में होता है। आकर्षण का मुख्य केंद्र है नर और नारी के शरीर, और दोनों टट्टी पेशाब की पोटली। भवनों में आकर्षण होता है, दृश्यों में आकर्षण होता है, स्वाद में, स्पर्श में, गंध में, रूप में। सारे दृश्य परिवर्तनशील हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। समस्त संस्कृत विकृत है। संस्कृत बना हुआ, विकृत बिगड़ा हुआ। जो बना वो बिगड़ा। बनने के साथ बिगड़ना शुरू रहता है। परिवर्तन स्थिर है, वो अबाध गति से चलता है। परिवर्तन कभी रुकता नहीं। जवानी रुकती है, बुढ़ापा रुकता है, परिवर्तन नहीं रुकता। परिवर्तन में ही अवस्थाएं फलती हैं, शिशु पैदा होता है, परिवर्तन उसमें चलता और बालक हो जाता है। अबोध अवस्था में पड़ा हुआ, जन्मा हुआ बच्चा कुछ दिन शिशु कहलाता है। जब वो खेलने लगता है, दौड़ने लगता है तो बालक होता है। और जब थोड़ा शरीर में रौनक, रंग आ जाते हैं, 10-12 वर्ष, 13 वर्ष की उम्र में कुमार होता है। जवानी का रंग थोड़ा थोड़ा चढ़ने लगता है। 16 वर्ष के बाद जवान होता है। परिवर्तन हर क्षण होता है, लेकिन शिशुपन गया फिर लौट नहीं सकता है। कुछ क्षण शिशुपन, कुछ दिन शिशुपन रहता है, कुछ दिन बालकपन रहता है, कुछ वर्ष कुमारपन, कुछ वर्ष जवानी, कुछ वर्ष अधेड़ अवस्था, लेकिन परिवर्तन सब समय रहता है। परिवर्तन संस्कृत वस्तुओं का स्वभाव है। कल मैंने कहा था संस्कृत बना हुआ, संस्कार दिया हुआ। संस्कार कहते हैं धोने को, रगड़ने को, साफ करने को, निर्मित करने को, संवारने को, बनाने को, बने हुए को। जो कुछ निर्मित होता है वो संस्कृत है, और उसी में विकृत है। प्रकृति में विकृत होती है। प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति के सारे पदार्थों में विकृत है। आकर्षण जहां होता है हमारा अज्ञान है। अज्ञान है मोह, अविवेक, और यही सब पापों की जड़ है। सतगुरु कबीर ने जो वैराग परक वचन बहुत कहे हैं, संसार की नश्वरता पर बहुत कहे हैं, उसका कारण क्या है? उसके बिना मन छूट नहीं सकता है विषयों से, चिपकाहट से छूट नहीं सकता है। संसार की असलियत जब तक न कही जाएगी और उसको साधक नहीं सुनेगा और ग्रंथों में बराबर नहीं पढ़ेगा तो मन का मूर्छा झड़ेगा नहीं। ये विषयासक्ति का कोढ़ अनादि है। इसको काटने के लिए सतत साधना की जरूरत है, और वैराग्य ही इसके लिए कुल्हाड़ा है। वैराग का कुल्हाड़ा पड़ेगा तभी राग कटेगा। वैराग मन की अनासक्ति अवस्था है,
अनासक्ति अवस्था विवेक से आएगी। विवेक के लिए जब खुराक मिलेगी तब विवेक जगेगा। रहनी संपन्न संतों की संगत, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सोचना, अपने कल्याण के लिए गहराई से मन में वेदना होना, ये सबसे मानसिकता बनेगी, तब विवेक प्रखर होगा। जब विवेक प्रखर होगा तो वैराग प्रखर होगा, वैराग प्रखर होगा तब बोध स्थिर होगा। बोध स्थिर हो गया तो सबसे उपरामता होगी, कहीं चिपकाहट नहीं होगी। यही कृतार्थ अवस्था है, परम पद की प्राप्ति, निर्भय पद की प्राप्ति, ब्रह्म पद, पारक पद, स्वरूप स्थित, निर्वाण, कैवल्य, इन सारे शब्दों का यही अर्थ है। अपने आप को एकदम चारों तरफ से न्यूट्रल कर लेना, निष्पक्ष, निराला, निकाल लेना। माल बाहर लगता है, अपना आत्मा माल नहीं लगता है। अविद्या के कारण शरीर माल लगता है, आत्मा नहीं। अविद्या के कारण पैसा माल लगता है, शांति नहीं। अविद्या के कारण बाहर का ऐश्वर्य, दिखावा, ये मालटाल लगता है। लेकिन सब छोड़ करके सुनसान शांत हो जाना, ये लगता खो गया, क्या रह गया? ये अविद्या के कारण। महाभारत के बाद विदुर जी एक झील के पास मुख में पत्थर रख करके, छोटा सा पत्थर रख करके मौन व्रत से साधना में लगे थे। कहानियों में ये सब बातें आती हैं। बड़े बड़े लोग, महासम्राट जो साधना में उतरे तब क्या ऐश्वर्य लेके गए? चंद्रगुप्त मौर्य महान सम्राट, अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल, दक्षिणी भारत, विशाल क्षेत्र, उस काल में इतना बड़ा सम्राट, यातायात साधन रथ और घोड़े, जो तीव्रगामी है वो रथ और घोड़े, घोड़े पर बैठना अथवा घोड़ों से जुते रथ, इससे तीव्रगामी वाहन कुछ नहीं था। सड़कें कहाँ, डामर। लेकिन उस जमाने में विशाल सम्राट था वह, लेकिन अंत में उसने राज्य का परित्याग कर दिया और दक्षिणी भारत में जाकर के जैन साधु हो गया और प्रायोपवेशन करके शरीर का त्याग किया। आमरण अनशन, जैनियों में अनशन बहुत चलता है। ये बहुत बड़ा साहस, बहुत बड़ा विवेक, इतना बड़ा ऐश्वर्य त्यागा। बच्चे को गद्दी दे करके एक बिल्डिंग में रह सकता था, लेकिन छोड़ दिया और दक्षिणी भारत चला गया। तो वो धन समझा कि हमारा धन बड़ा है, ये ऐश्वर्य धन नहीं है। सम्राट होना धन का लक्षण नहीं है। सम्राट और स्वराट, बृहदारण्यक उपनिषद में दोनों शब्द आए हैं आत्मज्ञानी के लिए। सम्राट, राट, राज, जो हर प्रकार सब तरफ से राजा हो, संपूर्ण राज, सम्राट होना। और स्वराट, अपने आप का राजा। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने कहा, सम्राट सब प्रकार का बादशाह, स्वराट अपना बादशाह वह है जो आत्मस्थ है। स्वरूप ज्ञान हो जाने पर उस पर विश्वास होना बहुत मुश्किल होता है। देहाभिमान के कारण उस पर विश्वास नहीं होता है। शांत हो जाना, वृत्ति समेट करके आत्मस्थ हो जाना, खो जाना है बेकार।
अरे बोलो चालो, हल्ला गुल्ला करो, खाओ पियो, लेओ देओ, कुछ करो धरो, तो जीवन है। चारों तरफ से सिमट करके शून्य शांत बेकार, ये देहाभिमान का फल है। ऐसी धारणा अनादिकाल से देहाभिमान के कचड़े में जीव पड़ा रहा। ये जब कट जाता है साधना द्वारा और ऐसी स्थिति आती है, तब उसका लाभ जब निश्चय हो जाता है, तब साधक विचलित नहीं होता। जिसने धन को पा लिया वो धन छोड़ेगा। परम पद को जो प्राप्त हुए, तो क्या हाथी घोड़ा और सेना और फौज फक्कड़ लेकर के परम पद को प्राप्त हुए? समाधि में प्राप्त हुए, सबको छोड़ करके प्राप्त हुए, सबसे अलग होकर प्राप्त हुए। सब अहंकार उन्होंने छोड़ दिया और जीवन गुजर सहज करते हुए आत्मलीन हो गए। देह को भी उन्होंने समझा मेरा नहीं, मेरी नहीं, मेरा अपना अस्तित्व शुद्ध चेतन है। ये भाव में स्थित होकर के कृतार्थ हुए। ऐश्वर्य लेके कृतार्थ नहीं हुए। साधना में आदमी, साधक जब गहराई से प्रवेश करता है तो अपने आप सब फीका लगने लगता है। केवल बुद्धि से नहीं लग सकता। बुद्धि के प्रयोग मात्र से वो दशा नहीं आएगी। साधना में पहुंच करके वो दशा आएगी। जब साधक निष्काम हो जाता है, निर्माण हो जाता है और आत्मलीन हो जाता है, तब उसे अपने ऐश्वर्य का पता लगता है। आंतरिक ऐश्वर्य, स्वरूप स्थित का ऐश्वर्य, शांति का ऐश्वर्य, निर्वाण और कल्याण का ऐश्वर्य, कैवल्य का ऐश्वर्य, अकेलेपन का ऐश्वर्य, तब उसको लगता है महा ऐश्वर्य। और उस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद तुच्छ वस्तुओं में क्यों रमेगा? कोई महत्वाकांक्षी राजगद्दी पा जाए, चपरासी होने की इच्छा क्यों करेगा? जिसे कल्याण की इच्छा है और उसने आत्म संतोष पा लिया, तो बाहर की चीजों में कैसे रमेगा? जितना साधक अंदर प्रविष्ट होगा उतना बाहर फीका होगा, जितना बाहर फीका होगा उतना अंदर प्रविष्ट होगा। ये दोनों को बल देंगे। दोनों अंदर के प्रवेश से, यानी गहरी शांत जब मिलती है, तब बाहर का सब बकवास लगता है। इसका मतलब नहीं है कि वो व्यवहार ठीक से नहीं करता है। ये बड़ा भ्रम है। जो केवल बुद्धि का प्रयोग करते और कलम का, वो यही कहते और लिखते हैं कि वैरागियों ने संसार को तुच्छ कह कह करके सब निकम्मा कर दिया समाज को। उनके पास बुद्धि है, वो कलम है और कुछ है नहीं। वो स्थिति को देखे भी नहीं। जिन्होंने वैराग की साधना की है, जो उस दशा में रहे हैं, उनके जीवन पर नजर डालें तो भी उनको पता लगे कि कितने कर्मशील रहे। दुनिया के वैरागवान पुरुष जीवन भर दुनिया के हित के लिए काम करते रहे। वैराग का अर्थ निकम्मा होना नहीं है। आत्मसंतुष्ट हो जाने का अर्थ अव्यावहारिक होना नहीं है। आत्मसंतुष्ट हो जाएगा तो झाड़ू नहीं लगाएगा, पोछा नहीं लगाएगा, जो काम सामने आएगा वो नहीं करेगा। पूरा समाज आत्मसंतुष्ट हो तो भोजन की जरूरत नहीं होगी। भोजन पकाना पड़ेगा, भोजन के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो एकांगी चिंतन करने वाले दूसरे पक्ष को समझ नहीं पाते। इसलिए बवंडर जो कथनों में संसार में होता है, एक ही पक्ष पर कोई खंडन करता है, कोई मंडन करता है। समझ के अभाव का फल है।
सम्यक समझ हो जाने पर हम वस्तु को चतुर्दिक से देखते हैं। सापेक्षवाद सिद्धांत बहुत उपयोगी। किसी भी विषय को हम जब कहते हैं तो प्राय उसमें एक पक्ष रहता है, दूसरा पक्ष भी सामने करने से उसका सम्यक बोध होता है। वैराग्य, निष्काम हो जाना, उदास हो जाना, ये एक पक्ष है। और श्रमशील होना ये दूसरा पक्ष है। और कोई उदास व्यक्ति, अनासक्त व्यक्ति निकम्मा नहीं होता है। अगर निकम्मा है तो ठीक नहीं। कोई ऐसा पुरुष हो कुछ न करता हो, शारीरिक क्रिया तो उसको भी करना पड़ेगा, कुछ न करता हो, आत्मलीन हो, तो समाज के लिए वो बहुत बड़ा बलदायी है। प्रायः आत्मलीन संतों ने काम किया है, समाज की सेवा की है। अगर कोई कुछ नहीं करता है, आत्मलीन पुरुष है, तो उससे समाज को कम शक्ति नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। वो कुछ न करते हुए बहुत कुछ करने वाला है। जो आत्मलीन पुरुष है बहुत बड़ा प्रेरक है समाज को। लेकिन अधिकतम आत्मलीन संतों ने समाज की सेवा सक्रिय रूप में भी की है, वो करते हैं। आत्मविजयी व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। उपासना की कोई विधा हो, आत्मविजयी ही उसमें सफल होगा। जो आत्मविजयी नहीं है वो नहीं सफल होगा। इसलिए जो मुख्य बात है उसमें विमत नहीं है। कुछ लोग ईश्वर को अलग मान करके उसकी उपासना करते हैं, कुछ लोग आत्मा ही को परमात्मा मान करके उपासना करते हैं। और मान करके तो बहुत कुछ उपासनाएं चलती हैं। परोक्ष और अपरोक्ष में फर्क है। इस पर तो अनेक बार चर्चा होती है। प्रत्यक्ष पांचों विषय, सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। जो विषय प्रपंच है, प्रत्यक्ष के अलावा जो विषय है वो परोक्ष है और अपरोक्ष है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से दृश्यमान प्रत्यक्ष है और मन की अवधारणाएं परोक्ष हैं। और इंद्रिय और मन दोनों जहां विश्राम पा गए वो अपरोक्ष है। ये कल्पना नहीं है, तथ्य है। आंख नाक कान जीभ चाम से प्रतीतमान सब प्रत्यक्ष जगत है। और इसी प्रत्यक्ष में सब डूबे हैं, विषयासक्त है। कुछ लोग इनसे उपराम होकर के परोक्ष की उपासना करते हैं। परोक्ष यानी मन की अवधारणा की उपासना करते हैं। मन से एक अवधारणा करते हैं, एक ईश्वर है जो किसी लोक में, शैवलोक शिवलोक में, और राम उपासक साकेत लोक में, कृष्ण उपासक गोलोक में, निर्गुणी धारा के संत कबीरपंथी इत्यादि सतलोक में उसकी कल्पना करते हैं। और जैसे उनकी कल्पना है वैसे उसका रूप गढ़ते हैं। कुछ लोग कल्पना करते हैं हमारे चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है और सच्चिदानंद है, इसी भावना में तदाकार होते हैं। तो ये सब मन की अवधारणाएं हैं, अलग अलग अवधारणाएं। अवधारणाएं अलग अलग होती हैं और इसकी उपासना करते हैं तो उनके मन में भी सरलता आती है, शांति आती है, संतोष आता है। लेकिन पूरा निर्भ्रांत नहीं हो सकते, पूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकते। परोक्ष के विषय में दुगदुगी सदैव बनी रहती है। परोक्ष कहीं सगुण साकार माने हैं,
तो जब तक उससे मुलाकात नहीं हुई अधूरा मानते हैं। भगवान की उपासना करते करते बुढ़ा गए, भगवान आज तक दर्शन नहीं दिया। जो सगुण उपासना नहीं करते, सगुण साकार निर्गुण निराकार की करते हैं, उनमें भी बहुत ऐसी कल्पना करते हैं कि वो साकार होके प्रकट हो जाएगा और दिखाई देगा। परोक्ष की उपासना में, परोक्ष की उपासना थोड़ी देरी तक है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, तो परोक्ष की उपासना साधक करता है कुछ समय के लिए, तो दुनियादारी से मन हटता है, प्रत्यक्ष से हट करके परोक्ष में लगता है। प्रत्यक्ष से तो हट जाता है, प्रत्यक्ष प्रपंच है, जगत प्रपंच प्रत्यक्ष है, इससे मन हट गया और परोक्ष में लग गया। किसी निर्गुण निराकार या सगुण साकार ईश्वर की कल्पना में लग गया, हमारे चारों तरफ है या किसी लोक में है, इस अवधारणा में लग गया, तो एक सात्विक भावना आ गई। लेकिन है कल्पना। जब मन की अवधारणा भी शांत हो गई, इंद्रियां शांत हुई और मन भी शांत हुआ और मन की सारी अवधारणाएं खो गई, तब अपरोक्ष स्वयं रह गया। इंद्रियों के झरोखे से हम विषयों को देखते हैं और मन के झरोखे से अवधारणाओं को देखते हैं, और ये सब झरोखे बंद हुए तब अपने आप रह गया। तब अपने आप को देखना होगा। आत्मा वारी द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने, सुनने और मनन करने योग्य है। आत्मा को देखने मतलब है ये अनुभव हो जाना कि कहीं कुछ बाहर मिलने वाला नहीं, स्वयं स्वरूप अपने आप। अत्ता ही अत्तनो नाथो, तथागत बुद्ध ने कहा, अत्ता ही अत्तनो नाथो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। अत्ता ही अत्तनो गति, आत्मा ही आत्मा की गति है, प्राप्ति है। गति कहते हैं गमन को, गति कहते हैं ज्ञान को, गति कहते हैं प्राप्ति को। आत्मा ही आत्मा की मंजिल है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, उसका स्वामी दूसरा कौन हो सकता है? ये बहुत जोरदार वचन है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया। अत्तना वा सुदंतेना नाथम लभत दुर्लभम। जो अपने आप को सुदांत कर लेता है, संयमित कर लेता है, वो दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त होता है। वो स्वयं स्वामी हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। शंकराचार्य ने भी यही कहा, जीवो ब्रह्मयो न पराः, जीव ब्रह्म ही है। वो तो विवेक चूड़ामणि में तथा अन्य भी भाष्यों और ग्रंथों में बारंबार यही दोहराते हैं। ब्रह्मात्मा का अभेद ज्ञान हो जाने पर कृतार्थ अवस्था है। जब तक माने हैं कि ब्रह्म से आत्मा अलग है, तब तक उसकी भेद बुद्धि अज्ञान है। ब्रह्म और आत्मा यानी जीव और आत्मा, ब्रह्म और आत्मा भाषा का फर्क है, दोनों प्रकार से वो कहते हैं। जीव ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म जीव से अलग नहीं, आत्मा परमात्मा से अलग नहीं। अभेद ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, ये वो कहते हैं। यहां पर अभेद ज्ञान पारक सिद्धांत में नहीं कहा जाता है, क्योंकि भेद माना ही नहीं जाता। जीव से ब्रह्म अलग है, माना ही नहीं जाता है। इसलिए अभेद कहने का तरीका यहां नहीं है। स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना, बस अपने आप को समझ लो, आपसे अलग आपका प्राप्तव्य नहीं। कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं है, कोई मोक्ष तत्व बाहर से मिलने वाला नहीं है, निर्वाण बाहर से मिलने वाला नहीं है। निर्वाण, मोक्ष, परमात्मा सब आपकी स्वरूप स्थित के पर्यायवाची शब्द हैं। स्वरूप स्थित ही जीवन का फल है, आत्मस्थित ही जीवन का फल है।
और प्रकार भेद से तथागत बुद्धि यही कहते हैं, स्वामी शंकर यही कहते हैं, विचार प्रधान मत यही कहते हैं, इस्लामियों में सूफी संत यही कहते हैं, हक राह हरगिज ने आबी, हक रास्ता सत रास्ता, दीदार खुद बीनी, अपने आप को देख लेना। आत्म विजय से आत्मस्थित होती है, और जिसकी आत्मस्थित होती है उसका मन मक्खन होता है, जिसका मन मक्खन होता है उसका व्यवहार मक्खन होता है। व्यक्ति सुधरे तो समाज परिवार दोनों सुधरे। जो व्यक्ति भजनानंदी होगा वो झगड़ा करेगा, जो भजन में आनंद मानेगा। भजन में आनंद का मोटा मोटी रूप है भजन गावे, गीत गावे, ज्ञान भक्ति के गीत गावे, वो भजनानंदी है। ये स्थूल अर्थ है। भजनानंदी साधक है। भजन साधना करना, अपने आप को शुद्ध करने की प्रक्रिया भजन है। भजन में आनंद मानने वाला, साधना में आनंद मानने वाला झगड़ा कब करेगा, कलह कब करेगा, विवाद कब करेगा, कटु कब कहेगा, दुर्व्यवहार कब करेगा। बड़ों का आदर तो करेगा ही, बड़ों की मर्यादा, बड़ों के साथ जैसे बोलना चाहिए उसके विषय में बोलना चाहिए, उसके लिए व्यवहार करना चाहिए, वो तो करेगा ही, बराबर में भी करेगा। और अपने से उम्र में और किसी लौकिक पद में छोटे हैं उनसे भी वैसे करेगा। अच्छा व्यवहार, बड़ों से आदर का बर्ताव कर दिया गया, छोटों को झिड़का गया, ये नहीं करेगा। झिड़कने उड़ने तो कहीं व्यवहार में डांट हो सकती है, वो अपवाद है। जिसका मन मक्खन हो गया, सबके लिए मधुर, स्नेह से भरा हुआ, मिठास से भरा हुआ, सुंदर बर्ताव। सुंदर बर्ताव समाज और परिवार में सबसे बड़ी बात है। इकाई इकाई मिल करके दहाई होती है। व्यक्ति व्यक्ति मिल करके परिवार और समाज बनते हैं। व्यक्तियों का सुंदर बर्ताव समाज का सुंदर निर्माण, परिवार का सुंदर निर्माण। इसलिए आपका व्यक्तित्व तो आपके लिए तो है ही है, समाज और परिवार के लिए भी है। ये ध्यान दीजिए, ये न समझ लीजिए कि हम चाहे जैसे रहें, चाहे जैसे कैसे रहोगे, चाहे जैसे रहोगे दुखी होगे और दूसरे को दुखी करोगे। सही रहो, स्वयं सुखी रहोगे, दूसरे को भी सुखी रखोगे। जो संयम वाला होता है वो शील से भरा होता है। जो अपने पर संयम रखता है, सतत जागरूक रहता है, मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो जाए, ये सदैव सावधानी रखता है। जानबूझ करके वो किसी को तकलीफ नहीं देता है। अनजान में हो गई हो तो बात अलग है, या कोई मान ही ले उसकी बात को, न समझ पावे, न समझ करके बड़े बड़े उपद्रव हैं। अगले को हम समझ नहीं पाते हैं तो भ्रम कर लेते हैं और मन में बुरा मान लेते हैं। वो सब अपनी कमजोरी है। जिसका मन निर्मल होगा वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानेगा, विरोधी नहीं मानेगा। किसी ने मेरे लिए कुछ कह दिया हो, कह दिया, जिस समय कहा उस समय वो व्यवस्थित नहीं था, और जब वो व्यवस्थित होगा तो अपनी कही हुई बात को ही अनुचित मानेगा, स्वयं सुधार करेगा। न सुधार करेगा उसका नुकसान होगा, हमारा क्या हो जाएगा। जिसका मन बढ़िया है, अपना शुद्ध है, वो किसी के लिए मलाल नहीं रख सकता है, मन में गांठ नहीं बांध सकता कि ऐसा उसने कहा था, कह दिया, भूल है।
किसी ने अगर अन्यथा कहा तो उसकी दुर्बलता है, उससे वो दुखी है। हम दुखी हो तो हमारी दुर्बलता है। विवेकवान किसी के प्रति यह धारणा नहीं बनाएगा कि उसने मुझे कहा इसलिए बैर बांधे, और स्वयं अगर मुख से निकल गया है तो शोध लेगा, अब ऐसा नहीं कहना है। भूल हो जाती है, कसर है अपनी, अब ऐसा नहीं कहना। अंदर अंदर शोध करके संभाल लेता है। जो अपने आप को निरंतर संवारता है उससे किसी को तकलीफ नहीं होगी। न स्वयं तकलीफ में रहेगा, न दूसरे को तकलीफ मिलेगी उससे। यही व्यक्ति और समाज का संबंध है, व्यक्ति और परिवार का संबंध है, व्यक्ति और समूह का संबंध है, व्यक्ति और पार्टी का संबंध है, व्यक्ति और कंपनी का संबंध है। ऐसे लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, कारखाने चलाते हैं, पार्टनरशिप में 2, 3, 4, 6 पार्टनर होते हैं और एक दूसरे को समर्पित होते हैं, एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लगाते हैं, अरबों अरबों रुपए लगाते हैं, लेकिन अत्यंत विश्वास रखते हैं। ऐसे हैं और होते हैं। और जहां पर अविश्वास हुआ फिर वहां टूटता है। अविश्वास होता है, भाई भाई में होता है और टूट जाता है, परिवार टूट जाता है। समाज में है, अहंकार कामना जगे, टूटा, समाज टूटा। प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती, चाहे साधु का समाज हो, चाहे गृहस्थों का परिवार हो, कंपनी हो, पार्टी हो, समूह हो। जहां अविश्वास शुरू हुआ, स्वार्थ शुरू हुआ, आपाधापी शुरू हुई, अहंकार शुरू हुआ, वहां टूटेगा। कोई सत्ता उसको रोक नहीं पाएगी। और जब तक विश्वास रहेगा एक दूसरे के प्रति, स्वयं निष्काम रहेगा, निर्भेद निश्चल रहेगा, कोमल रहेगा, आपस में सुंदर चलेगा। ये समाज है, साधुओं का समाज है। और इसमें गृहस्थ भक्त भी जुड़े हैं। साधुओं की संख्या तो कम है, भक्तों की संख्या बहुत है। अस्थायी रूप में साधु समाज में रहते हैं, भक्त लोग आते जाते हैं, लेकिन वे भी अभिन्न रूप में जुड़े हैं। मुख्य जिम्मेदारी साधुओं की है। वे अगुआ हैं, वे अपने आप को सुव्यवस्थित रखें, निष्काम, निर्माण और साधना में तत्पर। सेवा, साधना, स्वाध्याय, ये सब साधना है। साधना कह देने से इतने नहीं कि जो हम ध्यान में बैठते हैं वही साधना है, जब हम खेत में गोड़ते हैं तो वो भी साधना है, भोजन बनाते हैं वो भी साधना है, क्योंकि वो सब साधना ही के लिए है, भोग के लिए नहीं। तो जीवन की यावत क्रियाएं साधक की साधनाएं, और जो साधना में रहेगा उसका मन मक्खन रहेगा। भूल चूक हो जाएगी, सुधार लेगा। बिल्कुल निर्भूल हो जाना बहुत परिश्रम का फल है। व्यवहार में तो उससे भी भूल हो सकती है। जीवन मुक्त पुरुष को भी व्यवहार में भूल हो सकती है, क्योंकि व्यवहार में उसकी बुद्धि नहीं गई अमुक जगह। तो कृतार्थ आत्मा अपनी स्थिति के लिए पूर्ण जागरूक हो, उसमें निर्भ्रांत है, उसमें कोई कसर नहीं। देखिए व्यवहार में तो भूल हो सकती है।
जिस चीज को हम नहीं समझे और उसमें हमने किया तो गलत हो गया। जैसे मान लो हम कहीं से आ रहे हैं और हम समझे कि स्थान के लिए ये चीज ले चले और स्थान में वो चीज है, हम नहीं समझे ले आए तो बेकार हो गए, तो ये भूल हो गई। तो ऐसा व्यवहार एक उदाहरण है। तो ऐसा व्यवहार जीवन मुक्त से भी हो सकता है। व्यवहार में भूल तो जीवन मुक्त से भी हो सकती है, लेकिन परमार्थ में उसमें भूल नहीं हो सकती। वहां भूल की कोई गुंजाइश ही नहीं। जो मुक्ति को हर समय देखता है वो मुक्ति को छोड़ सकता है। जो गहरी शांत में निरंतर जीता है वो उसको छोड़ सकता है। उसमें भूल होने कोई चांस नहीं। हर व्यक्ति को चाहिए अपने अपने को संभाले। मन घोर जंगल है। जानते समझते हुए भी साधक भटक जाता है। अपने अपने जंगल में सब भटके हैं। अपने अपने जंगल को संभाल लेना, साफ कर लेना, यही बहादुरी है। सभी साधक अपने मन को संभाले। किसी से कुछ त्रुटि हो जाए क्षमा कर दे। स्वयं त्रुटि हो जाए विनम्र हो जाए, फिर त्रुटि न करे और अपने को निरंतर संभालें। जितना अपने को संभालते जाएंगे गृह त्याग का फल उनको मिलता जाएगा और फिर उनसे समाज वालों को सुख शांति मिलेगी और भक्तों को सुख शांति मिलेगी, गृहस्थों को सुख शांति मिलेगी। संतों से गृहस्थ क्यों जुड़ते हैं? कोई भौतिक लाभ के लिए थोड़ी जुड़ते हैं। भक्त लोग तो बल्कि भौतिक चीजें लाके संतों को समर्पित करते हैं। और दूर से भक्त आए, गृहस्थ आए, खाना और रहना हो तो स्वाभाविक है, खाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा आश्रम में। लेकिन वो खाने रहने के लिए नहीं आते। अमुक व्यक्ति कोई ऐसा हो लफंगा आया हो कि खाएं और पड़े रहें, वो अपवाद है, वो अलग बात है। लेकिन भक्त गृहस्थ जो आते हैं संतों के आश्रम में, वह खाने और रहने के लिए नहीं आते, सत प्रेरणा के लिए आते हैं। तो खाना पड़ता है उनको, रहना पड़ता है, वो अलग बात है। वे सत प्रेरणा के लिए आते हैं। और संत समाज में आए और उनको सत प्रेरणा वहां से न मिले तो बेकार हो गए। और उनकी बुद्धि ही ऐसी है कि सत प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं, संतों में त्रुटि खोज रहे हैं, तो उनकी गलती। उसके लिए परवाह साधु को नहीं करना चाहिए। साधु को अपने को देखना चाहिए कि हमारे में त्रुटि है कि नहीं, अपने को ठीक करें। तो साधु का जो व्यक्तित्व है, साधु का जो जीवन है, उसके लिए तो है ही है, समाज के लिए भी है और गृहस्थों के लिए भी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आत्मविजयी होगा, आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त होगा, आत्मानंद रहेगा, बसे आनंद अटारी, आनंद अटारी पर सदैव बसेगा, तो समाज के अन्य साधकों के लिए वो वरदान होगा और गृहस्थ भक्तों के लिए वरदान होगा, सबके लिए मंगलमय होगा। इसलिए साधु साधक अपने जीवन के महत्व को समझे, उसका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। घर छोड़ करके आया, अपना माना सब कुछ छोड़ दिया और वह थोड़ी ही सफलता में अपने को कृतार्थ मान लिया, घमंडी बन गया। ये बराबर कहा जाता है बुद्धि और सदाचार का घमंड
अधूरेपन में बहुत आता है। हमारी बुद्धि सबसे अच्छी है और हमारा सदाचार सबसे ऊंचा है। इसका घमंड आदमी को चढ़ बैठता है और वो नष्ट कर देता है। अपनी बुद्धि को विनम्र बनाओ, सदाचार परिपक्व करो। ग्रह छोड़ दिए हो, मोटे दोस्त छूट गए हैं तो इतने में सफल नहीं हो गए हो। पूरी सफलता है, पूरा निष्काम, पूरा निर्माण, पूरी आत्मस्थित में। जब पूरी आत्मस्थित होगी, पूरी विनम्रता होगी, मधुमय जीवन होगा, तो उसमें घमंड की कोई गुंजाइश नहीं। अपने बुद्धि और सदाचार का घमंड का कोई प्रसंग ही नहीं। साधक और समाज ये दोनों का अभिन्न संबंध है। इसी प्रकार परिवार, पार्टी, कंपनी सबका घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और पार्टी, व्यक्ति और परिवार, व्यक्ति और कंपनी, व्यक्ति और समूह का घनिष्ठ संबंध है। यहां प्रसंग है व्यक्ति और समाज का। व्यक्ति जितने साधक हैं आत्मविजयी बने, अपने पर सुबस बने, आत्मसंतुष्ट हों, तो उनके द्वारा समाज को संतोष मिलेगा और गृहस्थ भक्तों को भी प्रकाश मिलेगा। इसमें जो प्रमाद आता है, प्रमाद को दूर रखें। साधकों में प्रमाद बहुत जल्दी आता है। घर छोड़ दिए, मोटे दोस्त छूट गए, कुछ कहना सुनना जान लिए, अपने को बहुत बड़ा मान लिए। अब समझते हैं हम पुजाने के योग्य हैं और कुछ नहीं, और यही उनका पतन है। तो आरंभिक है। अहंकार का मतलब है मूर्खता। ये घोर वन में बड़े बड़े ज्ञानी मुनि भटक गए। बड़े बड़े कहलाने वाले पुराणों को पढ़ो, घटनाएं घटी, तमाम घटनाएं घटी, देखा गया, घमंड किए, वो गिरे। इसलिए घमंड से दूर, अपने बुद्धि और सदाचार का घमंड कभी मत करो। अगर घमंड आ रहा है तो समझ लो बहुत अधूरे हो। विनयी बनो, विनम्र, कोमल, मीठे वचन का प्रयोग, सुंदर बर्ताव। आत्मविजयी शीलवान होता है, जो अपने पर जितना संयम करेगा दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। संयम और शील ये दोनों जीवन की पूर्णता है।